इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए सीधे एक बहुत ही खौफनाक अर्बन लेजेंड में गोता लगाते हैं। इसे हमने एक बेहद पॉपुलर हॉरर कंटेंट क्रिएटर के सोर्स से लिया है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कहानी डर और सस्पेंस का बेहतरीन जाल बुनती है और कैसे कहानी सुनाने का तरीका आपको स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा क्रिएटर के इस शुरुआती हुक पर गौर कीजिए। मतलब सोचिए, सड़े हुए मांस की बदबू और रात के 3 बजे। ये एक ही लाइन आने वाली कहानी के खौफनाक माहौल को सेट करने के लिए काफी है ना? एक बहुत ही आम सी जगह, एक पुरानी सी चीज और एक डरावनी बदबू। कहानी शुरू करने का ये तरीका सच में मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इससे पहले कि हम इस डरावनी कहानी में आगे बढ़ें, एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्रिएटर बड़ी एनर्जी के साथ अपने चैनल की मेंबरशिप को प्लग इन करते हैं। कीमत सिर्फ 59 रुपीस। वे वादा करते हैं कि इस छोटी सी रकम के बदले आपको एक्सक्लूसिव हॉरर कहानियां और बिल्कुल असली सबूत देखने को मिलेंगे। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत ही मजाकिया और क्लेवर है। क्रिएटर समझाते हैं कि भाई इस मेंबरशिप की कीमत तो सड़क पर मिलने वाले केवल 2 वड़ा पाव के बराबर है। यानी आप 2 स्ट्रीट स्नैक्स की कीमत में प्रीमियम और डरावने कंटेंट का मजा ले सकते हैं। ऑडियंस को अपनी ओर खींचने का ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती, प्रमोशन का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ता है। क्रिएटर आईपीएल 2026 का जिक्र करते हुए एक और हुक फेंकते हैं। वो बताते हैं कि पिछले साल दिल्ली के ही एक व्यक्ति ने उनके दिए गए एक प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म के लिंक से $71,000 जीते थे। कहानी से ठीक पहले ऑडियंस को बांधे रखने का ये एक और जबरदस्त दावा है। खैर, इन सब प्रमोशंस के बाद नैरेटिव में अचानक एक बड़ा शिफ्ट आता है। क्रिएटर खुद ही अनाउंस करते हैं कि अब वो मजाक मस्ती खत्म और हम एक सीरियस डार्क टोन यानी एक गंभीर और खौफनाक माहौल में जा रहे हैं। और यहीं से हमारी असल कहानी रफ्तार पकड़ती है। तो चलिए सीधे केस फाइल के मेन सेटअप पर आते हैं। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है समीर, एक स्टूडेंट जिसे पुरानी एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। वो चांदनी चौक की एक सुनसान गली में घूम रहा है जहां एक सदियों पुरानी हवेली तोड़ी जा रही है और वहीं उस मलबे और मिट्टी के बीच उसे मिलता है एक चमकता हुआ तांबे का पुराना सिक्का। भाई फ्री का एंटीक माल मिल गया। समीर का ये रिएक्शन सुन रहे हैं आप? और यही वो नासमझी वाली सोच है जो इस अर्बन लेजेंड में सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित होती है। उसे लगा जैसे कोई जैकपॉट लग गया हो। क्रिएटर इस मासूम लेकिन खतरनाक भूल को बहुत ही खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं। पर जैसे ही समीर ने उस सिक्के को उठाया, सब कुछ बदल गया। हवा अचानक एकदम ठंडी हो गई और चारों तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छा गया। क्रिएटर इस सन्नाटे की तुलना अपनी एक और कहानी के पात्र अर्जुन के एक्सपीरियंस से करते हैं, जो उनके रेगुलर श्रोताओं के लिए एक तरह का हॉरर यूनिवर्स क्रिएट करता है। समीर सिक्के को घर ले आता है और फिर जो होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए। रात के ठीक 3 बजे हैं। समीर की नींद अचानक खुलती है। कुछ ही पलों बाद पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की गंदी बदबू फैल जाती है और फिर वो सिग्नेचर स्मेल आती है, सरसों के तेल की महक। ये वो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जो डर को एकदम असली बना देती हैं। समीर डर के मारे अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और तब उसे पता चलता है कि जो सिक्का उसने टेबल पर रखा था वो गायब है। और वो गायब ही नहीं है, वो जमीन पर खुद ब खुद रेंग रहा है और उसके खिसटने से फर्श पर एक भयानक चड़चड़ की आवाज आ रही है। इमेजिन कीजिए वो सीन, कोई भी दहशत से जम जाए। यहां से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। समीर मुड़कर शीशे की तरफ देखता है, लेकिन उसे वहां अपना अक्स नजर नहीं आता। शीशे के अंदर एक ऐसी परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे। समीर बुरी तरह घबराकर अपने बिस्तर में घुस जाता है और कंबल ओढ़ लेता है, लेकिन खौफ अभी बाकी था। कभी उसे अपने ही बिस्तर के नीचे से एक भयानक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसे वॉर्न करती है, समीर ऊपर मत देखना, वो चीज छत पर चिपकी हुई है और सीधे तुम्हें ही घूर रही है। तो अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। अगर बिस्तर की नीचे से कोई बात कर रहा था, तो फिर छत पर आखिर कौन या क्या इंतजार कर रहा था? कहानी के सबसे बड़े विजुअल क्लाइमैक्स से ठीक पहले क्रिएटर ने सस्पेंस को अपने एकदम पीक पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब समीर हिम्मत जुटाकर धीरे से छत की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के सामने एक डरावना नजारा होता है। छत पर एक साया चिपका हुआ था जो बिल्कुल किसी विशाल मकड़ी की तरफ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था।
ये वो मोमेंट है जहां ये कहानी पूरी तरह से एक डरावने दुस्वप्न में बदल जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये मकड़ी जैसा साया आखिर था क्या? सोर्स मटेरियल इसे एक नाम देता है, रक्त पिशाचिनी। ये एक बहुत ही खतरनाक और शैतानी ताकत थी जो उस पुराने तांबे के सिक्के में कैद थी और जिसका काम ही पुरुषों के शरीर से उनकी जान और खून को सोखना होता है। इस रक्त पिशाचिनी का हमला कोई आम हमला नहीं था। रात भर में ही समीर का पूरा शरीर धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जैसे उसकी सारी लाइफ फोर्स खींची जा रही हो। अगली सुबह तक तो ऐसा लग रहा था जैसे समीर का वजन अचानक 20 से 30 किलो कम हो गया है। ये किसी वैम्पायर के अटैक से कम नहीं था। अगली सुबह जब समीर के परिवार ने उसकी ये हालत देखी तो वो दहशत में आ गए। आनन फानन में गांव से एक पुरानी और बेहद अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया और यहीं से कहानी फाइनली अपने रेजोल्यूशन यानी समाधान की तरफ बढ़ती है। तांत्रिक आते ही सब कुछ समझ जाते हैं। सबसे पहले वो सिक्के को देखकर बता देते हैं कि ये कोई आम सिक्का नहीं बल्कि एक राक्षसी जेल है जिसे गलती से खोल दिया गया है और इस श्राप को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। उस सिक्के को वापस चांदनी चौक ले जाकर ठीक उसी जगह पर दफनाना होगा जहां से वो उठाया गया था। उस तांत्रिक के इलाज के बाद समीर की जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हो गई? नहीं। समीर आज भी जब सोता है तो उसे अपने कमरे में उसी सड़े हुए मांस की बदबू आती है। वो खौफनाक एहसास, वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आज भी उसके जहन में जिंदा है। और इसी भयानक नोट पर क्रिएटर हमें इस कहानी का मॉरल या एक सख्त चेतावनी देते हैं। सीधी सी बात है, अगर कभी चांदनी चौक की उन पुरानी गलियों में कोई चमकती हुई एंटीक चीज दिखे तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस वहां से पतली गली से निकल लीजिए। पुरानी चीजों के साथ छेड़छाड़ का अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। और जैसे ही ये खौफनाक कहानी खत्म होती है, क्रिएटर बहुत ही स्मूथली वापस अपने प्रमोशनल हुक पर आ जाते हैं। वो अपने 7 मिलियन सब्सक्राइबर के टारगेट की बात करते हैं और मेंबर्स को रियल विलेज एक्सपीरियंस दिखाने का टीजर देते हैं। कहानी सुनाने और अपने चैनल को ग्रो करने का ये सच में एक शानदार बैलेंस है। तो दोस्तों, ये पूरा एक्सप्लेनर हमें जाते जाते एक ऐसा सवाल दे जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर दे। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी पुरानी चीजें या एंटीक वस्तुएं शौक से अपने घर ले आते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या पता उन चीजों के अंदर कौन सा छुपा हुआ इतिहास या शायद कोई खौफनाक शक्ति कैद हो। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।